A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Wasimuddin Qazi, teacher Urdu High School Warud. Once again, I heartily welcome to all of you in my educational YouTube channel with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, in our previous part 1 and part 2 video, we have learned about forms of verb. Now in this video we are going to learn one of the most important topic of English grammar, that is tenses. Dear students, always remember that tenses are main fundamental pillars for writing and speaking करेक्ट इंग्लिश. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से लिखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आपको टेंसेस के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए. इसी तरह से अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए. तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक टेंसेस यानी ज़माने. डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स ज़माने हाल यानी जो अभी चल रहा है. पास्ट टेंस मीन्स ज़माने माजी यानी जो गुज़र चुका है. एंड फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल यानी जो आने वाला है. चलिए इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस साल आप 8th क्लास में हैं और इस साल आप 8th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं. ये हुआ प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से लास्ट ईयर आप 7th क्लास में थे और 7th क्लास की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो हो गया पास्ट टेंस. इसी तरह से अब नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में आप 9th क्लास में जाओगे और 9th क्लास की पढ़ाई करोगे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस. इस तरह से टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इन दिस वे टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट ईच टेंस हैज़ इट्स 4 सब काइंड्स. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हर टेंस की, हर ज़माने की 4 ज़िमनी किस्में होती है. हर ज़माने के 4 सब काइंड्स होते हैं. मिसाल के तौर पर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. First of all, in this video we will learn about present tense and its 4 subkinds. सबसे पहले हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस और उसकी 4 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं. प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और इसे उर्दू में सादा ज़माने हाल कहा जाता है. इसी तरह से प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है और इसे उर्दू में ज़माने हाल जारी कहा जाता है. इसी तरह से प्रेजेंट टेंस की तीसरी किस्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने हाल मुकम्मल कहा जाता है. इसी तरह से प्रेजेंट टेंस की चौथी और आखिरी किस्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने हाल जारी मुकम्मल कहा जाता है. अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस की इन 4 किस्मों के हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले क्या होते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला देखते हैं. तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले में सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या किसी का नाम हो,
तो उस वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। किस वर्ब के साथ एस लगाते हैं और किस वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं, इसके बारे में हम पहले हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस वीडियो में इसके बारे में हम देख चुके हैं कि किस वर्ब के साथ एस लगाते हैं और किस वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ब के साथ एस लगाया जाता है और कौन से वर्ब के साथ ईएस लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को मिसालों के जरिए समझते हैं। हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूं। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, गो ये वर्ब है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट गो टू स्कूल या आई डू नॉट गो टू स्कूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक और मिसाल के जरिए समझते हैं। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ही ये सब्जेक्ट है, रीड्स ये वर्ब है और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप ये बात ध्यान रखिए कि इस सेंटेंस में वर्ब रीड के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए रीड इस वर्ब की मुनासिबत से वर्ब रीड के साथ एस लगाया गया है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डजंट रीड अ बुक या ही डज नॉट रीड अ बुक। तो ये थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की उसके फार्मूले के साथ एग्जाम्पल। अब हम प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फार्मूला देखते हैं। तो याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस VING, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक बात याद रखिए कि किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले में सब्जेक्ट अगर आई रहता है तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज किया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट अगर ही शी इट या किसी का नाम हो, तो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या सब्जेक्ट अगर यू हो, तो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट या यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कुछ मिसालों के जरिए समझते हैं। हम एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग ये VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, इसीलिए हमने